रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जयपुर के झोटवाड़ा में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सैनिक स्कूल का लक्ष्य रखा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में सैनिक स्कूल नई ऊर्जा देने का प्रयास है। इन स्कूलों से शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव होंगे। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ साहस और वीरता का भाव भी भरते हैं। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और जयपुर सांसद मंजू शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि ये सैनिक स्कूल पिछले साल केंद्र सरकार की घोषणा के बाद यहां स्थापित किया गया। इसके लिए सैनिक सोसाइटी और भवानी निकेतन शिक्षा समिति के बीच एमओयू साइन किया गया था। स्कूल ने चालू शिक्षण सत्र में कामकाज शुरू कर दिया है। एक नई सशक्त पीढ़ी हमारे भारत में कैसे तैयार हो, उस पर हमारा ध्यान रहा है। आज जब हम नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो सैनिक स्कूल, मैं मानता हूं, इस प्रयास को नई गति देने का काम करेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मुझे पता है कि रोजाना सुबह सुबह यहां नौजवान उठकर दौड़ लगाते हैं ताकि वो सेना में जाने लायक फिट हो सकें और उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा करने का एक सुनहला अवसर प्राप्त हो। देश प्रेम की ऐसी भावना से ओतप्रोत यहाँ के बच्चों के लिए तथा उन्हें भारत की सैन्य सेवाओं में जाने के लिए उचित मार्गदर्शन देने के लिए यह सैनिक स्कूल किसी वरदान से कम नहीं है। मैं पुनः इस भवानी शिक्षा निकेतन समिति द्वारा संचालित इस शिक्षण संस्था के प्रति हृदय से इस सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सरकार ने देश में 100 नए स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। आप में से अनेक लोग यह सोच रहे होंगे कि देश में तो पहले ही कई सैनिक स्कूल रहे हैं, ऐसे में 100 नए स्कूलों की स्थापना को इतने नए तरीके से और इतने अलग तरीके से क्यों देखा जा रहा है, इस पर मैं कुछ बातें आपके सामने यहां पर मैं रखना चाहूंगा। दरअसल देश में अब तक जितने स्थापित सैनिक स्कूल रहे हैं वह एक विशेष तरीके से संचालित हो रहे थे। वे सैनिक स्कूल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयासों से ही स्थापित होते थे और उनके सम्मिलित प्रयासों से भी वह चलाए जाते थे। राज्य सरकार भूमि का आवंटन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती थी और केंद्र सरकार अपनी बाकी अन्य भूमिका निभाती थी।